नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2E को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज व थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 2E के पहले क्वेश्चन को तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 62 और 62 के पीछे हमें 7 जीरो दिया गया है, को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो हमने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में बताया था, या हमें मानक रूप कहे या हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कहे, तो इसको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर पेपर की सहायता से समझा देता हूँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे जितना अंक मतलब जितना नज़दीकी हम दशमलव लगा सके उतना नज़दीकी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 6.2 और 0 लिख लेते हैं। ठीक है, 6.20 गुणे 10 की घात इस 2 को लेकर मतलब एक केवल 6 की दशमलव की इधर वाली सारी संख्याओं को गिन लेंगे, इधर जो अंक है उसे छोड़ देंगे। तो इसको हम छोड़ देते हैं 6 को और सारी संख्या गिन लेते हैं। तो 3, 2, 5 और 2, 7, 1, 8। तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 8 हो जाएगा। और हमें जो मात्रा तो दिया नहीं गया है, तो ये हो जाएगा उसका वैज्ञानिक संकेतन। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो हमने पहले को लिखा, इसी प्रकार दूसरे को लिखेंगे। यहाँ पर हमारा घात जो था धनात्मक था, तो इसमें अभी की हमारा घात जो आएगा ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन डाल दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, कितना लिख देंगे, 8.0 लिखेंगे। 8.0 लिखेंगे तो दशमलव का एक अंक वाला ये वाला हो गया है, लेकिन दशमलव यहाँ पर लगा है तो 2, 2, 4 और 1, 5। तो कितना हो जाएगा, 8.0 गुणे 10 की घाते और माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 को पहले ले लिया है। ठीक है, तो ये इसका घात ऋणात्मक होगा, तो ये छोटी संख्या है। ठीक है, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो 460 करोड़ को आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, पहले वैसे लिख लीजिए साधारण रूप में। तो हम लिखेंगे 460 ऐसे लिख लीजिए, इकाई दहाई करते चले जाइए। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और हमें 460 करोड़ कहा है, तो हमें 100 करोड़ में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमने 460 करोड़ लिखा है। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करने को कहा है, तो ये हो जाएगा 4.6 हो जाएगा। और जितने इधर हैं सब गिन लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 ये 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 की घाते 9। और हमें क्या दिया गया है, करोड़ वर्ष, बस यही हो जाएगी, इतना हो जाएगा। 4.6 गुणे 10 की घाते 9 वर्ष हो जाएगा। अब चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 20 2 4 और 3 7। तो 15 के पीछे 7 जीरो किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इस दूरी को आप इकाई दहाई में पढ़ना चाहें तो इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 15 करोड़ दूरी है पृथ्वी से सूर्य। ठीक है, तो इसको हमें घातीय संकेतन में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे, सवाल नंबर 4 है हमारा। और देखिए 1.5 को हम ऐसा कैसा लिख लेते हैं, एक अंक के पश्चात हमने दशमलव लगाया है, सारी अंक पीछे के गिन लेंगे। तो 3, 2, 5 और 2, 7 और 1 ये हो जाएगा 8। तो गुणे 10 की घाते 8। हमें मात्रक क्या दिया गया है, किलोमीटर, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घाते 22 कुंटल है, मतलब क्विंटल लिखा है, कुंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, आगे कितने शून्य रखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 598, मतलब ये जहाँ पर दशमलव लगा है, ये 98 भी उसमें गिना हुआ है इस 22 घात में। ठीक है, तो 98 के आगे में कहा है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा था, 5 के सम्मुख लगा था, तो 2 अंक ये हो जाएगा, इसमें ये भी जुड़ा है। तो 22 था, 22 से 2 अंक ये निकाल दिया गया, तो 20 बचेगा। तो हमें लिख देना होगा कि 598 के आगे 20 शून्य लगाने होंगे। ठीक है, 20 शून्य होंगे, 598 के आगे 20 शून्य होंगे, क्योंकि 22 था, 22 से टोटल यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ लगा था, तो 2 अंक इन्होंने खिसकाकर हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि 20 शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन में है छठा, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है, इसे पूछा है कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसे कैसे व्यक्त किया जाएगा। पहला दिया गया है 425 और इसके पीछे 4 जीरो, तो इसको लिख देंगे 4.25 और 2.5 को लेकर जो संख्या में दी गई सारे को गिन लेंगे। तो 2, 2, 4 और 2, 6। तो हो जाएगा 4.25 गुणे 10 की घाते 6, इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में आपको कहा गया है 2 करोड़ 20 लाख। तो 2 करोड़ 20 लाख को आपको सबसे पहले साधारण रूप में लिखना होगा। तो इसका साधारण रूप क्या हो जाएगा, 2 करोड़ 20 लाख कहा है, तो इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, 2 करोड़ हो गया। ठीक है, तो 2 करोड़ और 20 लाख ये हो गया। इसको वैज्ञानिक संकेतन में रूप में लिखिए, तो 2.2 गुणे 10 की घाते 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7।
तो 10 की घाते 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं 0.4045 दिया गया है और इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहीं पर आप इसको भी देख सकते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। ऋणात्मक घात में जाएगा तो कितना लिखेंगे 4.5 और गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा 2, 2 4 और 2 6, तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अंक बाद हमने दशमलव लगाया तो ये हो जाएगा 10 की घाते -5। तो यह इसका वैज्ञानिक संकेतन जाएगा। देखिए चौथे में आपको दिया गया है 0.0025 दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 0.0025 दिया गया है। तो 2.5 और गुणे 10 की घाते एक अंक बाद दशमलव लगा दिया है तो टोटल 4 है, तो एक अंक बाद लगाया है तो ये हो जाएगा 10 की घाते -3। ठीक है, तो ये होगी हमने सारी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कहिए या तो कहिए मानक रूप में लिख दिया है। देखिए अगले क्वेश्चन 7वें में कहा गया है निम्नांकित को साधारण रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें साधारण रूप में इसको व्यक्त करना है। तो पहला दिया गया है 2.5 गुणे 10 की घाते 4, ये अब की हमें घातांक रूप में दिया गया, इसको साधारण रूप में लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन हो गया था ऊपर वाला, अब इसको हम छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताया था 2.5 आपको दिया गया है। ठीक है, 2.5 दिया गया है तो 2.5 में 5 जो है इसके घात 4 में आ गया है। ठीक है, घात 4 में आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे हम 25 और इसके पीछे कितना जीरो लगाएंगे, इसको लेकर 4, कुल मिलाकर 4 जीरो लगाएंगे तो 1 2 3, इसको लेकर 4 जीरो हमने लगा दिया। तो इस प्रकार कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया 25,000। क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को दूसरे में 1.75 गुणे 10 की घाते 6 दिया गया है, तो 1.75 मतलब इस 75 को लेकर 6 जीरो करना है। तो 1.75 हमने ले लिया, 2 ये हो गए और 6 था, 6 में से 2 हो गए तो 4 जीरो और इसके पीछे लगा देंगे, तो 4 जीरो हमने इसके पीछे लगा दिया। अब देखिए तीसरे में क्वेश्चन पर 1.21 गुणे 10 की घाते -8, तो देखिए 2 ये है और 8 ये दिया गया है, तो 10 कुल मिलाकर 0.000 10 अंक तक जाएगा, मतलब 4 हो गया, 5 और 6 और 7 ये हो गए और 3 121 को लिख देंगे। तो 3 इस प्रकार देख सकते हैं, 2 अंक पर दशमलव लगा, 8 ये तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप। ठीक है, अब देखिए चौथे क्वेश्चन पहुंच गए हैं 4.5 गुणे 10 की घाते -5, इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 दशमलव, क्योंकि घात माइनस दिया गया है तो 0 0 0 हो जाएगा। देखिए एक ये है 5 ये 6 हो जाएगा 3 और ये हो गया 4 और 4 10 4 45, आप ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप पांचवें में आपको क्या, ये जो हो गया चौथा, पांचवें में देखेंगे तो पांचवें में क्या हो जाएगा, पांचवें में आप यहाँ पर पहुंच गए हैं 2.3 गुणे 10 की घाते -7 दिया गया और एक हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.0000 यहाँ पर कुल मिलाकर ये 23 लिखें तो 8 अंक पूर्ण होना चाहिए। तो 2 2 4 और 1 5 ये हो गया और एक और लगा लेते हैं 6 हो जाएगा और 23 लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर छठे में आपको क्या दिया गया है, छठे पोर्शन में 2.5 गुणे 10 की घाते -4 दिया गया है, -4 ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा 5, तो 0.000 और 5 कुल मिलाकर में लेना है तो 3 ये हो गया और ये 2 और ये लगा देंगे तो ये आप लोगों का टोटल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप। अब देखिए दोस्तों हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन। अब 8वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घाते -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है, इस तीनों को मिलाकर ये जो 3 अंक आपको दे गए हैं 107, इसको भी इसमें कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि इसके बीच में कितने शून्य होंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले इसको साधारण रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 आपको ये दिया गया है और 3 ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितने 31, कुल मिलाकर दशमलव के पूर्व 31 अंक हो जाएगा 0 दशमलव, ये हो जाएगा 0 दशमलव हो जाएगा 0 0 0 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 25 26 27 28 27 तक इसको लिख लेते हैं। 4 अंक यहाँ पर आपको दिया गया है 9 1 0 7। तो यही पूछा है कि दशमलव, यहाँ पर हमने दशमलव लगा रखा है, देख लीजिए दशमलव और 9 के बीच में कितने अंक कितने जीरो होंगे। तो इसको आपको गिनना होगा, टोटल 31 से 4 निकाल दीजिए तो आपको कितने मिल जाएंगे, कितने जीरो 27 जीरो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दशमलव और 9 के बीच में 27 शून्य होंगे। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 2E भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।